राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला दिन प्रतिदिन लगातार जो है एक संवेदनशील मोड़ की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कभी यहां पर मंदिर ट्रस्ट की बैठक की बात सामने आती है, कभी चंपत राय के इस्तीफे की बात सामने आती है और अब यहां पर एसआईटी की गाज जो है वो बैंक और बैंक कर्मचारियों पर गिर चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी की बातें आ रही थी, अनियमितताएं आ रही थी, इसी बीच अब सारा निशाना और सारी नजरें जो है वो बैंक कर्मचारियों की तरफ पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर बैंक कर्मचारियों से एक एक रुपए का और एक एक समय का जो है यहाँ पर हिसाब मांगा जा रहा है और ये पड़ताल की जा रही है कि अगर आपके पास यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका राम मंदिर के साथ एमओयू साइन था, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वो नकदी आती थी जमा कराने के लिए तो बैंक उसकी निगरानी किस तरीके से करता था। क्योंकि बैंक का एसआईटी का कहना है कि बैंक का काम सिर्फ इतना नहीं कि वो उस कैश को ले और डिपॉजिट करा दे। बैंक का काम है हर जो काम चल रहा है, हर जो कदम हो रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं डिपॉजिट कराने की तरफ, उस पर समय समय पर जो है निगरानी रखी जाए। और यहाँ पर एसआईटी और राम मंदिर ट्रस्ट का ये मानना है कि बैंक कर्मचारियां उसमें जो है विफल रहे हैं और यहाँ पर विकल्प भी दिया जा रहा है कि किसी दूसरे बैंक के साथ जो है एमओयू साइन किया जाए, किसी दूसरे बैंक के साथ जो है यहाँ पर टाई अप किया जाए और उनको जो है सारी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी जाए। अब आप समझिए कि राम मंदिर चंदा चोरी विवाद जो है वो इतना ज्यादा चर्चाओं में इसलिए आ रहा है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो है, खास तौर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वो लगातार राम मंदिर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर राजनीति के विषय में चर्चा के केंद्र में पहली बार नहीं रहा। जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी तब भी ये चर्चा के केंद्र में था और आज जब राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है, जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, तो भी ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ पर बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर भगवान राम के नाम पर राजनीति ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है और यहाँ पर असली मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के विकास पर, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास पर बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आप समझिए कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी है, टिन्नू यादव की गिरफ्तारी भी है, उसके बाद बीजेपी के कितने ऐसे नेता हैं, सांसद हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि टिन्नू यादव लगातार अखिलेश यादव के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते थे, अखिलेश यादव के साथ लगातार वो कॉल पर बात करते थे और अखिलेश यादव ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे बेबुनियादी मामलों में अखिलेश यादव का नाम ना जोड़ा जाए और खास तौर पर पीडीए समाज का नाम ना जोड़ा जाए। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि यहाँ पर राजनीति तो चल ही रही है राम मंदिर को लेकर, लेकिन अब जातिवाद की भी एंट्री यहाँ पर कर दी गई है, जातिवाद की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि राम मंदिर आस्था की बात है और पीडीए या टिन्नू यादव या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, ये सारी राजनीति की बातें हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं, इन दोनों चीजों को जितना अलग रखा जाए उतना ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस वक्त एसआईटी की जांच जो है वो लगातार जारी है। एसआईटी एक एक पहलू की जांच कर रहा है और एसआईटी की जो पहली रिपोर्ट थी, जो उन्होंने जो है राम मंदिर ट्रस्ट को दी, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद यहाँ पर जो है काफी चीजों में सख्ती नजर आ रही है क्योंकि चंपत राय के इस्तीफे को कबूलनामा दिया गया, अनिल मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रस्ट में कई ऐसे लोग नए आए हैं जिन्होंने बहुत जिम्मेदारियों वाला पद संभाला है और यहाँ ये कहना सही होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर राम मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं, राम मंदिर को लेकर एक के बाद एक बदलाव नजर आ रहे हैं, तब ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल दिन पर दिन जो है लगातार गर्माता चला जा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी कहा, हम अब भी यही कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव है। 2027 में जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख टारगेट यहां पर बीजेपी रहेगी। याद कीजिए, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे तब अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि पहली बात जो बीजेपी सरकार है वो पश्चिम बंगाल में नहीं घुस पाएगी और दूसरी बात योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का 2027 में उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव की पहली बात तो गलत साबित हो गई और दूसरी बात भी गलत साबित होती नजर आ ही रही थी कि उसी बीच ये राम मंदिर का विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। लेकिन समझना यह भी जरूरी है दर्शकों कि इसी बीच राम मंदिर विवाद को लेकर इतनी भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पर नैरेटिव बना बनाकर फैलाई जा रही हैं जो कि काफी चीजें सच भी नहीं है।
दावा किया गया कि कितनी वस्तुएं राम मंदिर से चोरी हो चुकी हैं, कितनी वस्तुएं राम मंदिर से गायब की जा चुकी हैं। ये दावा किया गया कि भगवान राम के जो आभूषण थे उनको पिघला पिघला कर सोने के बिस्किट बनाए गए, किलो के हिसाब से चांदी को जो है उनका गबन किया गया, करोड़ों रुपए का जो कैश है वो गायब किया गया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने एक एक आभूषणों की पुष्टि की है और लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो 600 से 700 आभूषण ऐसे हैं जो गायब बताए जा रहे थे, जिनका दावा किया जा रहा था कि वो गायब हो चुके हैं, लेकिन वो जो है राम मंदिर ट्रस्ट के पास सही सलामत रखे हुए हैं। ट्रस्ट की बैठक के बाद जब प्रेस वार्ता हुई थी उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जितने भी आभूषणों को लेकर चोरी की बात उठी थी वो सारे आभूषण सही सलामत मौके पर ही मौजूद है, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। लेकिन यह बात मानने वाली है कि राम मंदिर चंदा चढ़ावे मामले में चोरी तो हुई है, गबन तो किया गया है, लेकिन जिस तर्क का दिखाने की कोशिश की गई थी उस तर्क के हिसाब की चोरी यहां पर नहीं हुई है। और यहां पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल बैंक कर्मचारियों के ऊपर गाज तो गिर चुकी है और एक एक से जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है और जवाब देना पड़ेगा कि अगर इतने समय से आपके हाथ में ये कार्यवाही थी, आपके हाथ में जिम्मेदारी थी, तो आपने उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया, आपने उस जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरा किया, क्या खामियां थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि 2027 की चुनाव का समीकरण जो है इसी मुद्दे से बदलता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भैया वो लोग ना ही बोले जिन्होंने एक समय पर राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद किया था, वो लोग ना बोले कि ये राम मंदिर की आस्था के साथ छेड़छाड़ है, राम भक्तों की आस्था के साथ छेड़छाड़ है। ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो लोग यहां पर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो बाबरी मस्जिद के चंदा चढ़ावे का जवाब कब देंगे। इस पर विपक्ष चुप है, विपक्ष की लगातार चुप्पी नजर आ रही है। अगर बात की जाए विपक्ष की तो सबसे ज्यादा इस वक्त यहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीन पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार बीजेपी पर निशाना साधे हुए हैं। लेकिन एक बात समझना बेहद जरूरी है कि राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राम मंदिर को जितना राजनीति से दूर रखा जाए उतना ही बेहतर है। चंदा चोरी हुआ है, गबन किया गया है, अनियमितताएं हैं, वो मानने वाली बात है, लेकिन अगर इसी बीच इसको राजनीति का रुख दिया जाए, इसको जातिकरण का रुख दिया जाए तो ये सही नहीं कहा जाएगा, इसको गलत ही कहा जाएगा। और 2027 की चुनावी समीकरण यहां पर राम मंदिर के जरिए बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सजग है, उत्तर प्रदेश की जनता अलर्ट है, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। सबको पता है कि किस तरीके से यहां पर राजनीतिक मुद्दों को घुमाया जाता है। यहां पर किसी विशेष पार्टी की बात नहीं होगी कि इसको वोट देना चाहिए या इसको नहीं वोट देना चाहिए। यहां पर बात आस्था की है, क्योंकि एसआईटी लगातार अपना काम कर रही है, राम मंदिर ट्रस्ट लगातार अपना काम कर रहा है। बड़े बड़े नामों के इस्तीफे जो है यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने जो है मंजूरी दे दी है। गोपाल राव, राम मंदिर के ट्रस्ट को लेकर इतना बड़ा नाम जो अभी हाल फिलहाल में उठ के आया है, पार्टी का उनको बैठक में ना बैठने देना, राम मंदिर ट्रस्ट का उनको बैठक से बाहर निकाल देना, यह अपने आप में ये दर्शाता है कि राम मंदिर विवाद अब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील बन गया है। लेकिन इसकी कार्रवाई फिलहाल न्याय के हाथों में है, एसआईटी के हाथों में है और पुलिस और एसआईटी की पूरी टीम जो है लगातार एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश में है। और जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो निचले स्तर से हो, चाहे वो कितने ऊंचे स्तर से हो, उन सबको पकड़ा जाएगा और उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यही एसआईटी का कहना है। और चाहे कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राजनीतिक नेता ये आके बोले कि यहां पर इसमें बहुत बड़े नाम है, मैं बोलूंगा मैं फंस जाऊंगा, एसआईटी उस बात पर भी जांच कर रही है। तो फिलहाल यहां पर निष्कर्ष यही है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और यहां पर कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए आ रही है और राम मंदिर ट्रस्ट जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है, एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है और एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है।